पहले इस वीडियो को देखिए जहां पाकिस्तान का एक राजनीतिक नेता साफ कह रहा है कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका मानना है कि क्रिकेट को राजनीतिक बना दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए। मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। ने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में क्रिकेट को राजनीतिक बनाने का काम पाकिस्तान खुद करता आया है। आपको याद होगा पिछली बार जब भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी दी जानी थी तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को लेकर वहां से चले गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए $35 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, खासकर तब जब उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $0.7 मिलियन है। यही वजह है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और आईसीसी से मीटिंग के लिए कहना पड़ा। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी हैं। खत्म होगी मीटिंग, चलो सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो सुन लेना, आपको यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स आपको डिमांड मानी नहीं गई सर, गया पैरा से पारते पाओ चीमा साहब, पैरा से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बॉयकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? आप जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत को दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा। हुकूमत ने फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़ी हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। सारा कुछ चीमा साहब मुंह पर नहीं पे। तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर, वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें $35 मिलियन मिलते हैं, हमें $135 मिलियन मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बाइकआउट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? आपके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमें पैसा बड़ा कम मिलता है, ऐसा करें कि ठीक है हम सोचेंगे खेलने के बारे में, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, $135 मिलियन मिलना चाहिए, या फिर ये कि हमें ये होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए। बांग्लादेश का आपने ड्रामा रचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे होते तो आप ये पैसे की बात ना करते और आप ये ना कहते कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हम खेलना चाहते हैं। भाई कितने शर्म की बात है, इंडिया मुंह नहीं लगा रहा, इंडिया हाथ नहीं मिला रहा, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं। आप क्यों उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं? आप अब जय शाह और बीसीसीआई, यार मेरी बात सुने अमीर हुसैन, आप अभी अगर आप फिर भी झूठ बोले तो आपकी मर्जी है। क्या बीसीसीआई और आईसीसी में कोई फर्क है? क्यों नहीं है? फर्क है। 18,000 करोड़ का मालिक है नेटवर्क की। आईसीसी एक अलग अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है। बीसीसीआई एक नेशनल अदारा है उनका, इंडिया का। जी 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 जी। सो पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है कि बिग रेवेन्यू जनरेटर जो है वो जो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेटर है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। दैट इज द पॉइंट। ये चीज पैसे ने मुक गई है। सीधी क्यों नहीं गल करते हैं? गल पैसे ने मुक गई, ये पैसे आपको चाहिए थे, आपने ले लिए हैं। नहीं ये $10 मिलियन हमें और दे दे यार, इतना तो मतलब वैसे आईसीसी जो है ना $1 मिलियन देते हुए वो समझेगा यार हराती कर दी बांग्लादेश को। $1 मिलियन से क्या फर्क पड़ता है? नो, ये बात नहीं है भैया। असल गलती आपको पैसे चाहिए थे, आप उसमें पैसों के पीछे भागते हैं।
आप कहेंगे चलो आईसीसी को 5 मिनट ब्लैकमेल कर लेंगे, $10-12 मिलियन हमें ज्यादा मिल जाएगा, और इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है ले लो यार 10-12 मिलियन, इंडिया के सामने क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आपके 10 मिलियन की आपकी बड़ी जीत हो गई है, लेकिन चीमा साहब आपका ये फैसला, दुनिया में आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट है। इनजस्टिस किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ 3 लाइन की एक ट्वीट थी, एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 लाइन की ट्वीट थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, हमारा पहले दिन से ये नहीं था कि हमने भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना। प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है। हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता, ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है। अथॉरिटीज थी वो पाकिस्तान गई हुई थी बातचीत के लिए, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान गए हुए थे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर सोर्सेज ये बता रहे हैं, रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया और ये कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं कुछ कंडीशंस के साथ। भाई वाह, तालियां। इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम से मैच खेलेगी, ये खबर आ रही है सामने। आपको हम इसकी डिटेल बताते हैं कि क्या है, बहुत ही मजे की डिटेल्स हैं। की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं, हमें पैसे की जरूरत है। पाइन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, ये कहा है पीसीबी ने। अच्छा, एक ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इंडिया हाथ क्यों नहीं मिलाता हमसे। आप लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते, मुझे ये बताएं ना। मैं इंडियन क्रिकेटर से पूछ रही हूँ, भाई आपने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्यों। ये बड़ी लग गई है, बहुत ज्यादा लग गई है ये बात पाकिस्तान को और पीसीबी को। उन्होंने कहा हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाता। आईसीसी के अथॉरिटीज के सामने ये शिकायत रखी गई है कि इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, शेक हैंड करने से इनकार कर दिया, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। आप बीसीसीआई को ये कहें कि वो ये जो है स्यापा इसको ख़त्म करें, और ये अब नहीं चलेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना पड़ेगा। मतलब आप जबरदस्ती का शेक हैंड करवा रहे हैं, मुझे तो ये मेरी तो समझ से बाहर बात है। आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मेस हुआ है बीच में, इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप और ड्रॉप सीन हो गया है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। भाई क्या मैंने क्या जबरदस्त सेंटेंस निकाला है, इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अब फ्लॉप इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो आईसीसी है उसने पीसीबी को लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर उसने ये सवाल कुछ उठाए कि भाई आप किस खुशी में, किससे पूछकर और किस कैपेसिटी में ये जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, किसने कहा है आपको, और आप अपनी गवर्नमेंट के साथ ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि बॉयकॉट करो, और आपने वो मान भी लिया। इस तरह के कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चन जो है आईसीसी ने उठाए थे। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशंस थी उसको जो है वो डिस्कस किया गया था। पहली शर्त, भारत और पाकिस्तान के बीच बिलेटरल सीरीज फिर से शुरू की जाए। आप जानते हैं कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ बिलेटरल क्रिकेट बंद कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि यह सीरीज दोबारा शुरू हो। दूसरी शर्त, आईसीसी का राजस्व। पाकिस्तान का दावा है कि आईसीसी को भारत पाकिस्तान मैच से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, इसीलिए पाकिस्तान को भी उसका ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरी शर्त, हैंडशेक पॉलिसी। पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी यह नीति लागू करे कि दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच से पहले और बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाएं। पिछले कुछ मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तान को बुरा लगा, लेकिन आईसीसी ने इनमें से कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया है। उल्टे आईसीसी ने पाकिस्तान को एक दिन का समय दिया है कि वो फैसला करे कि वो मैच खेलेगा या नहीं। अगर पाकिस्तान ने मैच बॉयकॉट किया तो आईसीसी सख्त कार्रवाई करेगी।
जिसमें पाकिस्तान को टूर्नामेंट से सस्पेंड करना, उसका राजस्व हिस्सा रोकना और यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग को मान्यता न देने जैसे कदम शामिल हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक चालबाजी से खेल को दांव पर लगा दिया, लेकिन अब उसे आईसीसी की सख्ती के सामने झुकना पड़ रहा है। आईसीसी साफ कर चुकी है कि खेल के नियमों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान आखिर क्या फैसला लेता है। क्या वो मैच खेलेगा या फिर आईसीसी की सख्त कार्रवाई का सामना करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।